अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे भांजे ने जब मुझसे ये कहा कि मामा आज 13 रमज़ान हो गई है और हमें अभी तक किसी ने इफ़्तार पार्टी में नहीं बुलाया, तो बस उस पे मुझे ये मौजू मिला, इफ़्तार पार्टी और हम। क्या है कि पहले ये होता था कि लोग अब सबके घरों में जो इफ़्तार में जो कोशिश करके बनाते हैं, कुछ पकौड़े बन जाते हैं, कोई दाल या चने की चाट बन जाती है, फलों की चाट बन जाती है, एक दही का आइटम हो जाता है, कोई शरबत हो जाता है और चाय वगैरह होती है। तो ये तो लोगों के यहाँ होता ही है। अब पहले तो यही होता था कि इफ़्तार पार्टियाँ ही होती थीं और अगर कोई 5 या 6 लोगों के अफराद के घराने को अपने यहाँ इफ़्तार पार्टी पे मदऊ करता था तो उनका इतना मुश्किल नहीं पेश आती थी, क्योंकि कुछ चीज़ें तो अपने घर में ही बना ली जाती हैं, कुछ बाज़ार से इंतज़ाम कर लिया जाता था। और अब तो ऐसा है कि गैस के भी बहुत मसले हैं, गैस की भी टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू है कराची में ख़ासकर। तो अब उसमें ये है कि पिछले कुछ 10-12 सालों से ये एक और रिवाज निकल गया कि जी इफ़्तार डिनर। अब डिनर एक अलग चीज़ है, इफ़्तार एक अलग चीज़ है। तो उसमें ना तो वो डिनर रहता है पूरी तरह से, ना वो इफ़्तार ही रहती है। तो वो अब उसको किया इसलिए गया है कि जो लोग जिनकी ज़रा हिम्मत कम होती है वो इतना मुकाबला नहीं कर सकते, या वो समझते हैं कि अगर हम सिर्फ इफ़्तार पे ही मदऊ करेंगे तो लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होगा, लोग क्या कहेंगे कि जी सिर्फ इफ़्तार पे बुला लिया, खाना नहीं खिलाया। तो पहले तो यही होता था कि इफ़्तार पे बुलाया, इफ़्तार पार्टी हुई और रोज़ा खोला, इफ़्तार हुई, नमाज के बाद चाय वगैरह हुई और सब अपने अपने घर को। ये तरीक़ा नहीं होता था कि आए तो बिल्कुल ही बैठ गए और बराजमान हो गए और समझ रखते थे। इस तरह लोगों के बहुत ज़्यादा आने जाने का भी रिवाज था और ज़्यादा ही एक दूसरे के यहाँ पार्टियाँ हो जाया करती थी। लेकिन अब जब से ये तरीक़ा समझ में आने लगा है लोगों को कि जी इफ़्तार के साथ डिनर ही लाज़मी हो, तो उसके लवाज़मात के लिए उसके लिए फिर काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं, बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं आज के इस दौर के लिहाज से ख़ास तौर पे, इसलिए कम हो गए। तो मैंने उससे कहा कि बेटा कोई ऐसी बात नहीं है, अभी तो 17 रमज़ान बाकी हैं और हो सकता है कोई इस तरह से कोई हिम्मत करके सिर्फ इफ़्तार पार्टी का ही कहे। तो इस मौजू में मैंने कहा आप लोगों से बात करूं। अब आप ये बताइए कि आपका इस बारे में क्या ख़्याल है, आपका क्या इनपुट है, आप भी अपना इनपुट दें। शुक्रिया।